हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं रुक्मिणी सेट प्रैक्टिस 4 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 4। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 में पंचायती राज निकाय में आवंटित राशि है। बिहार बजट 2025-26 में पंचायती राज निकाय में आवंटित राशि है। कितना आवंटित राशि है? इसका राइट आंसर होगा 4012 करोड़ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कितना है? 4012 करोड़ रुपया। बिहार सरकार 2025-26 में पंचायती राज निकाय में आवंटित राशि 4012 करोड़ रुपया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपभोक्ता के बचत की धारण किस नियम पर आधारित है? उपभोक्ता के बचत के धारण किस नियम पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा सीमांत तुष्टिकरण। सीमांत तुष्टिकरण ह्रास नियम पर आधारित है। सीमांत तुष्टिकरण ह्रास के नियम पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है उपभोक्ता की बचत धारण सीमांत तुष्टिकरण के ह्रास नियम पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नवंबर 2024 में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। किसमें? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आपको होगा राइट आंसर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नवंबर 2024 में बिहार के वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की संख्या वृद्धि दर्ज की गई है। नवंबर 2024 में एक आई रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत द्वितीय चरण में कितने जिलों में किसानों के बीच 20,000 एकड़ जमीन वितरित की गई है? कहता है जैविक कॉरिडोर योजना के तहत द्वितीय चरण में कितने जिलों में किसानों के बीच 20,000 एकड़ जमीन वितरित की गई है? इसका राइट आंसर होगा 13 जिलों में। कितना? 13 जिलों में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि जैविक कॉरिडोर योजना के तहत द्वितीय चरण में 13 जिलों में किसानों के बीच 20,000 एकड़ जमीन वितरित की गई है। इसमें गंगा नदी के किनारे स्थित पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार और नालंदा को जैविक कॉरिडोर बनाए गए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान के कितने परमाणु साइट को क्षति पहुंचाने का दावा यूएसए ने किया है? कहता ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान के कितने परमाणु साइट को क्षति पहुंचाने का दावा यूएसए ने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान के 3 परमाणु साइट को क्षति पहुंचाने का दावा यूएसए ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। यह संयुक्त अमेरिका द्वारा 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के फोर्डो, नातांजा और इस्फहान में स्थित 3 परमाणु केंद्र पर बमबारी की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? कहता है भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा आपको लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इंडिया पैनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता कानून बनाया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता कानून 1859 में लागू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना को अंततः स्वतंत्रता संग्राम में हुआ है? किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। किसने? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तो डॉक्टर एस.एन. सेन का कथन है कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कहता निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है इसका राइट आंसर होगा कुका विद्रोह। आपको
कूका विद्रोह कब हुआ था? तो कूका विद्रोह आपको 1800, ये कूका विद्रोह आपको हुआ है, क्योंकि कूका विद्रोह आपको कब हुआ था? तो कूका विद्रोह आपको हुआ था 1917 से 19 के बीच में हुआ था। ये आपको सुलेमित नहीं, गलत पूछा है तो राइट आंसर डी होगा, जो आपका गलत है। कूका विद्रोह 1917 से 19 की जनजातीय लोगों की पारंपरिक सामाजिक ढांचे और जीवन शैली की अंग्रेजों के दखल के कारण यह मणिपुर में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। ये में ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। 2 में आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। 3 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, आपका तीनों सत्य होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1928 को राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। उसके बाद है आर्य हिंदू समाज। आर्य हिंदू समाज की स्थापना शुद्धिकरण आंदोलन चलाया गया। इससे 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में सही काल अनुक्रम क्या होगा? ए में है वुड का एजुकेशन डिस्पैच। 2 में है मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन। 3 में द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। 4 में इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। नीचे दिए गए सही कूट को उत्तर को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2, 1, 4, 3 होगा। कितना होगा? 2, 1, 4, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, द सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्ति जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना, इन शब्दों में एक जीवनीकार का वर्णन किया है। तो किसका वर्णन किया है? किसका राइट आंसर होगा? गोपाल कृष्ण गोखले का वर्णन किया। किसका? गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राइट आंसर आपका सी होगा। कहता इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। संगठनों नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची में नीचे दिए कूट को प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। ए में अभिनव भारत, 2 में अनुशीलन समिति, 3 में है न्यू नेशनल पार्टी और 4 में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 2, 1, 2 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। देखेंगे अभिनव भारत अनुशीलन समिति। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनय दामोदर सावरकर उनके बंधुओं द्वारा किया गया। जबकि आपको अनुशीलन समिति है, तो अनुशीलन समिति आप हम देखेंगे, अनुशीलन समिति आपको 1902 में किया गया। जबकि वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा आपको यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1988 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कहता है कि सन 1916 ईस्वी में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसके नेतृत्व में, कहता है सन 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई जिसके नेतृत्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तिलक एवं अरविंद घोष के नेतृत्व में किया गया। तिलक और अरविंद घोष के। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। सन 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ किया गया, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। भारत में होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड से 1817 से 1907 के बीच चलाया गया। और भारत में होम रूल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जनक एनी बेसेंट है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने द्वारा 28 अप्रैल 1916 को किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था
तो कहाँ से किए थे? इसका राइट आंसर होगा आपको दक्षिणी अफ्रीका से किए थे। कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दक्षिणी अफ्रीका से आरंभ किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, रस्किन, थोरे और टॉल्स्टॉय। तथा गांधीवादी विचारधारा उपरोक्त में एक से अधिक प्रभावित रहा। महात्मा गांधी का कहना था कि जॉन रस्किन की किताब अनटूल दिस लास्ट पढ़ने के बाद मेरे विचारों रातों रात बदल गए। इस पुस्तक गांधी जी ने गुजराती भाषा में सर्वोदय के नाम से अनुवाद किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कहता किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित। मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मेवाड़ की भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित किसान नेता मोतीलाल तेजावत थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय जारी रखना चाहता था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखना चाहता। किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अतः पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अंत करो अंत तक लड़ो। अंत तक लड़ो को आदर्श वाक्य लेकर आरंभ किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आरंभ आदर्श वाक्य अंत तक लड़ो के साथ किया था। गांधी जी वायसराय इरविन के साथ 11 सूत्री मांगे रखी थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? कहता वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? राइट आंसर डी होगा। कहता उपरोक्त में वर्ष 1937 के चुनाव में 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में 11 ब्रिटिश भारत प्रांतों का चुनाव हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह कथन कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी की प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? यह कथन है कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता यह कथन है कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा उपयुक्त महात्मा गांधी का। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को तिथि को मनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कहता भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर सी होगा। कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही, कहता कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के विभाजन टालने का अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन योजना के अस्वीकार करने के साथ ही हो गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उसे कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? कहता है इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कहता है कि वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने सबसे पहले युवक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने का इस्तेमाल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत वहां पाई गई है। इसका सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का स्रोत वहां पाई गई है, तो कहाँ पाया गया है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कहाँ? उपयुक्त में से एक से अधिक पाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत उपरोक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जानने का मुख्य स्रोत पुरातात्विक है। पुरातत्व स्रोतों की मोहर सबसे महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें सिलखड़ी की बनाई जाती थी। सिलखड़ी एक प्रकार का मुलायम पत्थर जिसका काटकर मोहर बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें वर्गाकार आयताकार बनाया जाता था। वर्गाकार मोहरों को चित्र पर लिपि दोनों उत्कीर्ण था। आयताकार मोहरों में केवल चित्र अंकित था। मोहरें सबसे अधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल्स फारस से भी मोहरें प्राप्त हुए हैं। फारस मोहर बटनदार, वृत्ताकार, बेलनाकार आदि प्रकार के बनाया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, इसका राइट आंसर होगा दर्शन पर संबंधित। किस पर? दर्शन पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर है। उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना, शिष्य का गुरु के पास। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, तथा सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में महाजनपद है, सूची 2 में राजधानी है। आपको इसमें मिलान करना है। तो इसमें ए में है मत्स्य, तो मत्स्य का हो जाएगा आपको विराटनगर 3 हो जाएगा। 2 में है कुरु, तो कुरु का हो जाएगा आपको इंद्रप्रस्थ 4 हो जाएगा। सी में है सूरसेन, तो सूरसेन का हो जाएगा आपको मथुरा हो जाएगा। उसके बाद है डी में अस्मक, तो अस्मक का हो जाएगा आपको पोटन या पोताली हो जाएगा। आपको 2 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर सी होगा। 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, वह स्थान जहां प्राक अशोक लिपि का पता चला है। कहता वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्की से पता चला है। कहां से? मास्की से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वह स्थान अनुराधपुर है जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। अनुराधपुर उत्तरी अमेरिका की राजधानी थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, कनिष्क के समकालीन थे। किसके? कनिष्क के। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कहता है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको इसमें सुलमित करना है और सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर देखें, सूची ए में है तिरुकुरल, तो तिरुकुरल हो जाएगा आपको 2 दर्शन से। बी में है तुल्कापियम, और तुल्कापियम क्या था? तो आपको 4 हो जाएगा व्याकरण। सी में है शिल्पादिक्रम, तो शिल्पादिक्रम क्या है? तो आपको एक प्रेम कथा है। और डी में है मणिमेखलय, तो मणिमेखलय क्या है? तो वाणिक कथा है। इस प्रकार आप मिलाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय दर्शन, भारतीय तथा यूनानी कला का है। भारतीय तथा यूनानी कला का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। गंधार कला शैली भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया और मिलान कीजिए है। तो सूची 1 में और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसको हम देखेंगे तो स्तूप है, तो स्तूप का क्या हो जाएगा? तो आपको सांची हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी में है चित्रकारी, तो चित्रकारी का हो जाएगा बाघ। सी में है कनिष्क का सिर विहीन मूर्ति, तो आपको हो जाएगा मथुरा में है। डी में है दशावतार मंदिर, इसका हो जाएगा देवगढ़। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 1,
सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 है, निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है? निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत गीता देता है। कौन? भागवत गीता देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है भागवत गीता मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के महत्व देता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय था? वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय था? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से आपको कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन उपरोक्त में से किसी भी राजकाल में सक्रिय नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सही कूट को चुनना है। सूची 1 में युद्ध है और सूची 2 में वर्ष है। तो आपको ए में चंदावर का युद्ध, तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो आपको 1194 में हुआ है। बी में है तैमूर का आक्रमण, तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ है? तो 1398 में 1 हो जाएगा। सी में तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ है आपको 4 हो जाएगा 1565 में। डी में घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध हो जाएगा आपको 1529 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका राइट आंसर होगा अकबर की उपज थी। किसका? अकबर का। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। कहता है जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, बहादुर शाह जफर था। कौन? बहादुर शाह जफर था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अतः भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब किया गया था? तो आपको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, किस वाद के फैसले, कहता है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि ओडिशा संविधान का हिस्सा नहीं है? कहता है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि ओडिशा संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, बेरुवारी में। बेरुवारी वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि ओडिशा का संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुवारी बना मद्रास राज्यवाद 1960 में लाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको इसमें मिलान करना है। सूची 1 में अनुच्छेद ए में है अनुच्छेद 312, तो अनुच्छेद 312 हो जाएगा आपको अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा। बी में है अनुच्छेद 155, 155 हो जाएगा आपको राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा। सी में है अनुच्छेद 324, तो आपको निर्वाचन आयोग हो जाएगा। डी में है अनुच्छेद 315, तो होगा लोक सेवा आयोग हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कहता राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है या विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है वो विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछा सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सी, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के
सीटों का आवंटन सुलमित नहीं द्वितीय अनुसूची में, क्योंकि राज्यसभा के सीटों का प्रावधान संविधान के चौथी अनुसूची में, कितना आपको चौथी अनुसूची में, कितना चौथी अनुसूची में है, आपको ये गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है होगा, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 1956 में किया गया था, जो नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार क्या है? इसका राइट आंसर होगा वाद योग है, वाद योग। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता मौलिक अधिकार वाद योग है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। इस प्रकार मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में यह संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। ये कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वाह हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, कहता जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वाह हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परमादेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व को निर्वाह हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश कहते हैं। परमादेश रेट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, संसदनात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदनात्मक शासन व्यवस्था में इसका राइट आंसर हो जाएगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्न में से कौन एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तथा संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र है। इसका राइट आंसर होगा भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। भारत किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लोकसभा द्वारा विचारित भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? लोकसभा द्वारा विचारित भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? इसका राइट आंसर होगा 14 दिन तक रोक सकता है। कितना? 14 दिन तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। लोकसभा द्वारा विचारित भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटाया है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को सूची को संपत्ति के अधिकार के से हटा दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 52 है, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन देखते हैं 52, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। कहता है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना
त्यागपत्र देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपाध्यक्ष को देना चाहिए। किसको? उपाध्यक्ष को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहते हैं यदि किसी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना चाहिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के अंतर्गत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 है। लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगा? क्वेश्चन है कि लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सभी साथ साथ पहुंचेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी टुकड़े पृथ्वी के सतह पर साथ साथ पहुंचेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। उच्च रक्तदाब का निम्नलिखित में से क्या कारण है? कहता है कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। उच्च रक्तदाब का निम्नलिखित में से क्या कारण है? ए में हृदय द्वारा रुधिर को पंप करने की दर बढ़ जाने के कारण, दो में धमनियां के सिकुड़न होने के कारण। तो नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल दो, आपका दो, धमनियों को सिकुड़न होने के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी आंतरिक एंटीना एवार्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना परियोजना का क्या प्रयोजन है? कहता है विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी आंतरिक एंटीना इनवाल्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुरुत्वीय तरंगों की पहचान करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी आंतरिक एंटीना इनवाल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना परियोजना का प्रयोजन गुरुत्वीय तरंगों का पहचान करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापक्रम पर जल्दी सूख जाएंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापक्रम अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है। सफेद प्रकाश में उपस्थिति निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? कहता है सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सफेद प्रकाश में उपस्थित लाल रंग शीशे की प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न में घटकों में से किस एक के कारण होता है? कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने या आंख की अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है। एक मकान में दो बल्ब में से एक दूसरे के अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब का उच्चतम अवरोधक है? कहता है एक मकान में दो बल्बों में एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतम अवरोधक है? तो इसका राइट आंसर होगा मंद रोशनी वाले बल्ब में। मंद रोशनी वाले बल्ब में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे के अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों बल्बों में मंद रोशनी वाले बल्ब उच्चतम अवरोधक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सोडियम बेंजोएट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही है? कहता है सोडियम बेंजोएट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सही है? एक में है यह एक समान परीक्षक है, दो में इसका प्रयोग जैम और स्क्वैश को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, थ्री में इसका प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है,
तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आपको 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, गॉड प्रोटिकल है, गॉड प्रोटिकल है तो क्या है? इसका राइट आंसर होगा, देखेंगे इसका राइट आंसर होगा हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है गॉड प्रोटिकल हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन का नाम भारतीय विज्ञान पीटर हिग्स के नाम पर रखा गया है। गॉड प्रोटिकल की खोज जिनेवा स्थित दुनिया का सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न के मौजूदा लॉर्ज हेड्रोन क्लोराइड में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन, जे चैडविक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन और जे चैडविक सही सुमेलित। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, कहता किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता किसी परमाणु के नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? कहता निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, एथेनॉल के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सही नहीं है? कहता एथेनॉल के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन एक सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल का निर्माण एंजाइमों की उपस्थिति में शक्कर स्टार्च के विद्युत अपघटक द्वारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा जो सही नहीं है। नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा आपको सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले एक पोषक तत्व की उर्वरक को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज हाइट कहलाता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज हाइट कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिंक ऑक्साइड कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जिंक ऑक्साइड यौगिक चाइनीज हाइट कहलाता है, चाइनीज हाइट कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी को आश्रित रहने को कहते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी को आश्रित रहने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आंतरिक परजीवी कहते हैं, आंतरिक परजीवी कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, क्वेश्चन नंबर 69 है, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है तो कौन है? तो गिबन है, गिबन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर होगा छिपकली में आपको लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास प्रकट होता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको चवर्णक में प्रकट होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? कहता निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? इसका राइट आंसर होगा हाथ का हिलाना। कहता हाथ का हिलाना एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, नहीं है तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कहता मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2 दिनों के लिए सुरक्षित रखते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता 1 से 2 दिन के लिए सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों को दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन का सुई लगाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, आपको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछा गया है? तो सुमेलित कौन नहीं है? तो आपको विटामिन डी, तो विटामिन डी बंधता रोधी कारक है। आपको विटामिन डी बंधता रोधी कारक आपको सुलेमित नहीं है, क्योंकि विटामिन डी जो है प्रतिक्षणिक कारक है। इस प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, देवदार क्वेश्चन है आपको, देवदार, फर, स्प्रू, लार्च और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं, कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। कहता है देवदार, फर, स्प्रू, लार्च और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं, कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जिम्नोस्पर्म के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। देवदार, फर, स्प्रू, लॉर्च और सरू जिम्नोस्पर्म प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं जो कई पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 है और सूची 2 में देखेंगे, मिलान करना है। तो ए में है फल, तो फल होगा आपको अंडाशय, सॉरी आपको फल हो जाएगा अंडाशय। बी में है बीज, तो बीज का होगा बीजांड, बी का 1 बीजांड हो जाएगा। सी में है काष्ठ, तो काष्ठ का हो जाएगा आपको तना हो जाएगा। और डी में है मंड, तो मंड का हो जाएगा आपको पत्ती। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो राइट आंसर होगा बी। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? कहता है स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। स्टार्च और सेलुलोज आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है, कथन सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ए में एंथ्रैक्स, तो एंथ्रैक्स होगा आपको फॉर एक विष जो जीव जैव युद्ध में काम आता है, एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। बी में है थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया का हो जाएगा आपको 1 दोषी जीन से उत्पन्न रोग। सी में है सारोगेसी, सी में है सारोगेसी, तो सारोगेसी हो जाएगा आपको 2 गर्भ की किराएदारी। और डी में है ट्रांसजेनिक्स, तो इसका हो जाएगा 3 जीनों में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल तथा मीथेन के संघनन से बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, एड्स विषाणु में होता है, एड्स विषाणु में होता है। इसका राइट आंसर होगा RNA प्लस प्रोटीन में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? कहता निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? इसका राइट आंसर देखेंगे चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 99, 60 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि 1/x + y = 1/x + 1/y होल x ग्रेटर देन o, y इज हैक्स o x
एक्स वाई, तो x3 माइनस y3 का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 0 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई है। तदन अनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा 10% पड़ेगा। कितना? 10%। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, 20% की छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3,324 रुपया है, जिसके विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स कर भी शामिल है। उस वस्तु का अंकित मूल्य रुपया क्या है? इसका राइट आंसर होगा 3600 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? इसका राइट आंसर होगा आपको सी, 418। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, एक वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र वर्षों का अनुपात 4:3 था। आज से 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों के अनुपात 6:5 हो जाएगा। आज से 9 वर्ष बाद ए और बी दोनों की उम्र का अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 9:8 हो जाएगा। कितना? 9:8। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, दिए गए संख्या युग में दूसरी संख्या पहली संख्या तथा निश्चित गणितीय संक्रियाएं जिसके प्राप्त की गए निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए संख्या युग में से वह एक को छोड़कर शेष सभी को संक्रियाएं अपनाई गई है। उस असंगत संख्या युग को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 21:431। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, दो नल ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 एवं 9 घंटे में भर सकते हैं। यदि प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, सबसे पहले नल 1 को खोला जाता है, वह टंकी कितने घंटों में पूर्णतः भर जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपको 7 घंटे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी निश्चित कोड की भाषा ARE को 87 के रूप में कोडित किया गया है। नोट को 4197 के रूप में कोडित किया गया है। उसी को कैट को किस रूप में कोडित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 57 के रूप में कोडित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, रुपया x एक राशि के रूप में 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19:20 है, तो x का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3000 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, चूड़िया घाट की पहाड़ियां नेपाल में स्थित है। ये पहाड़ियां का हिस्सा है। चूड़िया घाट की पहाड़ी नेपाल में स्थित है। ये पहाड़ियां का हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शिवालिक का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में कौन आग्नेय शैल है? निम्नलिखित में कौन आग्नेय शैल है? इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी है। आपको आग्नेय शैल का उदाहरण ग्रेनाइट, डोलोराइट, बेसाल्ट, ग्राइबो, अबिसिडियन, एंडेसाइट, पीच स्टोन आदि है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कहता है तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा पूर्वी तटीय मैदान उन्मजित समुद्र तट है। तटीय मैदान का संबंध में यह कथन सही नहीं है कि पूर्वी तटीय मैदान उन्मजित समुद्र तट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताए गए बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है? कहता बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताए गए बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 7.64 करोड़ हो गया। 7.64 करोड़ हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची में बिहार में अब वोटरों की संख्या 7,64,00,000 हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस देश की मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया? कहता किस देश का मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 98 है, पूर्वोत्तर भारत में दी गई पहाड़ियां के उत्तर के दक्षिण को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में नागा पहाड़ियां, 2 में है पटकाई बम, 3 में है मिसमी पहाड़ियां, 3 में मिजोरम पहाड़ियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 3, इसका हो जाएगा 3 2 1 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, कहता उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ए में मधुबनी का मैदान, 2 में अररिया का मैदान, 3 में मोतिहारी का मैदान, 4 में सहरसा का मैदान और 5 में कटिहार का मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा 3 1 4 2 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस स्थान या किन स्थानों पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है। कहता निम्नलिखित में किस स्थान या किन स्थानों पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा जयपुर में स्थित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जयपुर में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है। ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिवान जिले में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपट्टी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है। कहता निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपट्टी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्या? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम तत्व पृथ्वी की भूपट्टी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, 2 जून 2025 को किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। कहता है 2 जून 2025 को किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पराग्वे के है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जून 2025 में पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, रोसाबी तरंगों से आप क्या समझते हैं। रोसाबी तरंगों से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। रोसाबी तरंगे स्वाभाविक रूप से तरल पदार्थों का घूर्णन होता है। यह निचली वायुमंडल की पवन है। अधिक ऊंचाई पर पवनों का बृहत्काय घुमावदार बहाव है। यह कोरोलोसिस के प्रभावित एवं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कहता निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा परिशुद्ध कृषि, बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रित करना। ये आपको सही सुमेलित नहीं है। कहता परिशुद्ध कृषि, बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रित करना सही सुमेलित नहीं है। परिशुद्ध खेती के डिजिटल कृषि औद्योगिक का उपयोग करके फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिला में स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क एक प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में यूनेस्को के लिए विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका राइट आंसर होगा अन्नामुरई है। कौन? अन्नामुरई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुरई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीता है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीता है। इसका राइट आंसर होगा आपको ओपाला सुचाता चुआंगश्री ने जीता है। ओपाला सुचाता चुआंगश्री ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का ओपाला सुचाता चुआंगश्री ने जीता है। इसका संबंध थाईलैंड से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कहता नहीं सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको डूरंड लाइन, भारत और बांग्लादेश। आपका ये सही सुमेलित नहीं है, तो डूरंड लाइन का निर्धारण 1893 में आपको किया गया था। डूरंड लाइन है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका बी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, भारत ने किस देश से 5 मैचों की एक दिवसीय बधिर क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है। भारत ने किस देश से 5 मैचों की एक दिवसीय बधिर क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है। इसका राइट आंसर होगा त्रिनाद टोबैगो से जीत लिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता भारत ने त्रिनाद टोबैगो से 5 मैचों की एक दिवसीय बधिर श्रृंखला जीत ली है। यह बधिर श्रृंखला 3-2 की श्रृंखला जोड़ती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में कौन सी समिति का सही उगम सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी समितियां का सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा नरसिम्हा समिति, उर्वरक कंपनियों का निवेश से। कहता है नरसिम्हा समिति का संबंध आपको उर्वरक कंपनियों के निवेश से, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, मिजोरम के बाद कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया। कहता है मिजोरम के बाद कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मिजोरम के बाद गोवा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन सा शहर किया गया है। कहता है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन सा शहर में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। कहाँ, रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक और न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक और न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा 200 करोड़ रुपया होता है। कितना, 200 करोड़ रुपया होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, 20 मई 2025 को किस देश की सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल के पद पर प्रोन्नत किया गया है। कहता है 20 मई 2025 को किस देश के सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल के पद पर प्रोन्नत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। फील्ड मार्शल कहता है 20 मई 2025 को पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल के पद को प्रोन्नत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, 22 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किए हैं। 22 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में किए हैं। कहाँ, ये राजस्थान में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 22 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, सूडो कैबिनेट प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता। सूडो कैबिनेट प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। सूडो कैबिनेट वेस्ट मिनिस्टर ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक विशेषता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान कौन सा है। कहता है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 131वां है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 131वां। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर विफल हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर विफल हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर विफल हुआ। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बलथर मिट्टी में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, बिहार में किस प्रकार के शैलों में पायराइट पाया जाता है? बिहार के किस प्रकार के शैल में पायराइट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विंध्य कर्म के शैल में पाया जाता है। बिहार के विंध्य कर्म शैल में पायराइट पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो आपको सीसा पूर्णिया आपका सुमेलित नहीं, क्योंकि सुमेलित सीसा पूर्णिया जूट उत्पादन में बिहार अग्रणीय राज्य है आपको, जबकि सीसा में, क्योंकि सीसा पूर्णिया नहीं, पूर्णिया जूट होगा, जूट में अग्रणीय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग बिहार से गुजरता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गुजरता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपको 1874 में आरंभ हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा चोचर गीत गाया जाता है, चोचर गीत। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। बिहार में धान रोपते समय चोचर गीत गाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको सहरसा है। कौन है? सहरसा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो सेट प्रैक्टिस डेली मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों को सही क्रम में बताइए। कहता है न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम बताइए। ए में लखीसराय, 2 में है सीवर, 3 में अरवल, 4 में है शेखपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का क्रम आपको 2011 की जनगणना के अनुसार शेखपुरा, उसके बाद सीवर, अरवल और लखीसराय होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, आपको जनजाति है और सूची 2 में जिला है, मिलान करना है। तो इसको देखेंगे, हम मिलान करेंगे। तो ए में है कोरा, तो कोरा कहाँ की जनजाति है? तो कोरा हो जाएगा आपको कटिहार की है। बी में है उरांव, तो उरांव कहाँ का है? तो आपको चंपारण हो जाएगा। सी में है मुंडा, तो मुंडा कहाँ का होगा? तो आपको रोहतास का हो जाएगा। और डी में है चेरो, तो चेरो कहाँ का होगा? तो गया का हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 है, 21 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल कितने देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं? कहता 21 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल कितने देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 देशों की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 है, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वह राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? कहता है यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वह राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा भारत का
राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा यदि कोई राज्य में संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वह राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत 2 धाराओं में घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, कहता 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत के प्रथम तटीय जल पक्षी गणना किस राज्य में शुरू की गई है। कहता 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत के प्रथम तटीय जल पक्षी गणना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात। कहाँ किया गया? गुजरात में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि 3 से 5 जनवरी 2025 को भारत में तटीय जल पक्षी गणना गुजरात में शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने पर्यटक लागू कर दिया है। तो 1 जनवरी 2025 से किस देश ने पर्यटक कर लागू कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा रूस ने लागू कर दिया। किसने? रूस ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कौन होगा? ए होगा। 1 जनवरी 2025 से रूस ने पर्यटक कर लागू कर दिया है। रूसी सरकार पिछले रिसोर्ट शुल्क बदलने के यह कर लागू किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, टिटनस के निदान के लिए किस संस्थान के उपकरण विकसित किया है। टिटनस के निदान के लिए किस संस्थान ने उपकरण विकसित किया है। इसका राइट आंसर होगा IIT बॉम्बे ने किया। IIT बॉम्बे ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर कौन बने थे। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर कौन बने थे। इसका राइट आंसर होगा आपको संजय मल्होत्रा बने थे। संजय मल्होत्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137 है, बिहार जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीब है। कहता है बिहार जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीब है। तो इसका राइट आंसर होगा 34.13%। 34.1313% गरीब है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार में जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के अनुसार बिहार में 34.13% गरीब है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में 138 है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किस देश ने जीता है। क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किस देश ने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, भारत ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 भारत ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा संरक्षण आपको लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए संरक्षण ऐप लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, 11 से 12 नवंबर 2024 तक 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 किस देश में आयोजित किया गया है। कहता है कि 11 से 22 नवंबर 2024 तक 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 किस देश में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अजरबैजान में आयोजित किया गया है। अजरबैजान में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा विपिन बिहारी शर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। विपिन बिहारी वर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, बुकर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, ब्रिटिश की लेखिका समांथा हार्वे को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। 2 में इन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रदान किया गया। 3 में यह पुरस्कार की स्थापना 1959 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 2 सही होगा। 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है बुकर पुरस्कार के संबंध में कथन ए
ब्रिटिश की लेखिका सामंथा हार्वे को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए और दो दोनों सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में 3 से 4 अक्टूबर 2024 को DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पश्चिमी पीढ़ी के विस्फोट का 4 उड़ान का परीक्षण किया। 2 में इस मिसाइल को भारत के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। नीचे दिए कूट को प्रयोग कर गलत उत्तर को चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। सनस्क्रीन त्वचा पराबैंगनी यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कई सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 2 समान सक्रिय तत्व हैं। कहता है सनस्क्रीन त्वचा पराबैंगनी यूवी विकिरण को हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। कई सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 2 समान सक्रिय तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है सनस्क्रीन त्वचा का पराबैंगनी यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 2 समान सक्रिय तत्व जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है। प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के प्रमुख न्यायाधीश बने हैं? प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नेपाल के बने। कहाँ का? नेपाल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा प्रकाश मान सिंह राउत नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1931 में गठित हुआ था। 1931 में। इस प्रकार राइट आंसर सही होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक कैदियों को ना छोड़ने के प्रश्न पर। राजनीतिक कैदियों को ना छोड़ने के प्रश्न पर इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार में निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को ना छोड़ने के प्रश्न पर इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? एक अवधि है, सूची 2 में युद्ध है। आपको इसमें मिलान करना है। तो ए में है 1767-69। तो 1767-69 हो जाएगा आपको क्या? तो इसको देखेंगे हम। कहता है कि 1767-69 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 2 में 1790-92 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, 3 में 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 4 में 1845 से 46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। आपको 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि 1790-92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और 1824-26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? कहता है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। विकल्पों में हैदराबाद के निजाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे, जो सेट 4 का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुने। सूची 1 में स्थान है और सूची 2 में अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष है। आपको इसमें मिलान करना है। तो ए में है संभलपुर। तो संभलपुर हो जाएगा आपको 1849। 2 में है, बी में है सतारा। तो सतारा का हो जाएगा आपको 1848। सी में है अवध। तो अवध का हो जाएगा 1856 और डी में है झांसी। तो झांसी का हो जाएगा 3 1853। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका सेट प्रैक्टिस 4
150 क्वेश्चन का यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 5 में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।